हाँ जी, अब जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं 100 बच्चों की लिमिट क्रॉस हो जाने की वजह से, उनके लिए हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। अब से जो भी डिस्कस किया जाएगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा, उनको हम अलग से रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि टाइमली क्लास में आ जाना चाहिए। हाँ जी, अब जूम का लिमिटेशन है 100 लोगों का, क्या करें? अलग से भी अगर लगा उनके लिए सेशन ऑर्गेनाइज करना है तो अलग से एक अलग सेशन भी उनके लिए ऑर्गेनाइज कर देंगे, और रिकॉर्डिंग तो हमने ऑन कर ही दी। ठीक है। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि ओपन बुक का इतिहास बड़ा ही पुराना है। कई सारे देश ओपन बुक एग्जाम्स लिया करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उन ओपन बुक एग्जाम्स में स्टडी मटेरियल सेंटर पर ले जाने की परमिशन होती है। मतलब आप आपस में बात करके कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है। आपके पास लिमिटेड टाइम फ्रेम अवेलेबल होता है 3 या 4 घंटे का, जिसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख करके सॉल्व करना होता है। यूनिवर्सिटी का ये जो ओपन बुक सिस्टम है, ये एक्चुअली में ओपन बुक सिस्टम नहीं है, ये तो बस नाम की परीक्षा ली जा रही है आपकी। ठीक है। तो ये जो ओपन बुक सिस्टम है, ये एक्चुअली ओपन बुक सिस्टम नहीं है, ये तो बस नाम की परीक्षा लेने के लिए है। इसमें तो आपको घर पर बैठ करके आपके आंसर्स लिखना है। तो यूनिवर्सिटी का सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में एक पर्टिकुलर डेट पर, जो कि आपको पहले ही बता दी जाएगी, उस पर्टिकुलर डेट पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपके सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दिए जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक पर्टिकुलर डेट पर सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आपको 2 से 3 दिन का या 4 दिन का वक्त मिलेगा उन सारे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके उनकी प्रॉपर आंसर शीट्स बना करके डेजिग्नेटेड सेंटर्स पर जमा करने का। ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप अपने घर पर बैठ करके आराम से हर प्रश्न का उत्तर खोज करके लिख सकते हैं। ठीक है। और आप आपस में भी, जैसे अब फोन पर आप बच्चे हो तो आप आपस में कंसल्ट कर ही लोगे। ठीक है। कई बार अब वैसे हम कोशिश करेंगे, जो भी टीचर्स आपको जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन एग्जाम्स को देने में, जो भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे, बट फिर भी हम अनएथिकल वेज को अवॉइड करेंगे। राइट। हम अनएथिकल वेज में नहीं जाएंगे, कोशिश करके एथिकली टीचर्स आपको जो सपोर्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम्स में, वही सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। राइट। ठीक है। तो ये हमने नॉर्मल सिस्टम डिस्कस किया है कि यूनिवर्सिटी के ओपन बुक एग्जाम्स कैसे होने वाली है। इसमें एक पर्टिकुलर डेट पर आपको क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करके मिल जाएंगे, उनको आपको डाउनलोड करके घर पर ही सॉल्व प्रोवाइड करना होगा। हाँ जी, नमन पूछ रहा है किस प्रकार का सपोर्ट? भैया एथिकली जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है वही सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे कोशिश करके। ठीक है। एथिकली अब आप समझ लीजिए कि एथिकली क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या नहीं किया जा सकता। इस बारे में मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा डिटेल में जाना चाहिए। हाँ जी। इसके आगे, हाँ, अब जैसे कि हम डिस्कस करें कि जो थर्ड ईयर की एग्जाम्स अभी होने वाली है, बीकॉम थर्ड ईयर के अभी जो एग्जाम्स होने वाली है, उनका कैसा सिस्टम है कि वो 17 जून को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सभी क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर देंगे। जैसे कि बीबीए में 6 होते हैं, बीकॉम में 9 पेपर्स होते हैं, तो सभी के सभी क्वेश्चन पेपर्स एक ही टाइम पे 17 जून को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। 17 जून से लेकर के 21 जून 2021 5 बजे तक का टाइम होगा बच्चों के पास इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके डेजिग्नेटेड सेंटर्स पर जमा करने के लिए। ठीक है। तो ये ओपन बुक सिस्टम क्या है, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आ रहे हैं हमारे दूसरे पार्ट के ऊपर, जो कि है डिटेल्ड रेगुलेशंस। ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वो हम इसके बाद में लेंगे। पहले हम ये बताएंगे आपको कि इन ओपन बुक एग्जाम्स के लिए क्या डिटेल्ड रेगुलेशंस डिसाइड किए गए हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये वही वाला नोटिफिकेशन है जो कि हमने आपको ग्रुप्स के थ्रू प्रोवाइड किया है। इसी नोटिफिकेशन की एक एक लाइन पढ़ करके आपको हम समझाने वाले हैं कि इसका क्या मतलब होता है और इसमें क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, थर्ड ईयर की जो एग्जाम्स है, आपको एक बच्चा पूछ रहा है कि एस्टिमेटेड डेट जब से एग्जाम्स स्टार्ट होगी। देखिए, थर्ड ईयर की जो एग्जाम्स है वो तो 17 जून से शुरू हो रही है।
बीबीए 6th सेमेस्टर की एग्जाम फॉर्म्स 22 तारीख तक जमा करने की परमिशन दी गई। ठीक है, अभी दैनिक भास्कर में आज की एक न्यूज छपी है 15 जून के आसपास की, वो मैंने भी पढ़ी, लेकिन उसको रिलेटेड हमें अभी तक यूनिवर्सिटी से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है। हमारा ऐसा मानना है कि 22 जून तक जब यूनिवर्सिटी ने आपको एग्जाम फॉर्म भरने का वक्त दिया है, तो 6th सेमेस्टर की एग्जाम्स 22 जून के बाद ही स्टार्ट होगी। हम ऐसा मान सकते हैं कि जून के आखिरी वीक में 6th सेमेस्टर की एग्जाम्स होगी। ठीक है, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर और बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की एग्जाम्स जुलाई फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब वंश गोयल पूछ रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिखित में ना यूनिवर्सिटी कुछ देने के लिए तैयार है और ना ही हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा है 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डिटेल्ड रेगुलेशंस में। देखिए, सबसे पहले तो आपको रेगुलेशन दिया गया है, समस्त विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट DAUNIV.ac.in नियमित रूप से देखते रहे। शीघ्र ही वेबसाइट पर प्रश्न पत्र अपलोड करने व उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने की समय सारिणी जारी की जाएगी। समय सारिणी मतलब टाइम टेबल। कहने का मतलब क्या, ये मतलब कि यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप टाइमली चेक करते रहें। उस पर आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा, उस पर आपको क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे और इस पर आपको डिटेल्ड रेगुलेशंस या कोई और नए रूल्स आएंगे तो वो भी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही मिलेंगे। हम भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आने वाले सभी रेगुलेशन से आपको नोटिफाई करते रहेंगे आपके ऑफिशियल ग्रुप्स के थ्रू, लेकिन आप भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहिए। इसी के ऊपर सारे के सारी चीजें आने वाली है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात जो कि कंफ्यूजन सभी बच्चों में बना हुआ है कि पेपर कैसा इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो दूसरा वाला पॉइंट हमें समझा रहा है कि पेपर कैसा इस्तेमाल करना है। दूसरे वाले पॉइंट में लिखा हुआ है उक्त प्रश्न पत्रों को परीक्षार्थियों द्वारा स्वयं डाउनलोड किया जाकर हल करना है। इस हेतु उनको यथासंभव A4 साइज पेपर या रजिस्टर के कागज का उपयोग करना है। अब जरा बात को समझने की कोशिश करना। पहले तो इसने ये लिख दिया कि स्वयं हल करना है, मतलब एक तो टीचर्स की हेल्प ना ले और दूसरा अपने दोस्तों की भी हेल्प ना ले। ठीक है, ऐसा हो सकता है। देखो, ऐसे तो बहुत सारी कॉपीज यूनिवर्सिटी के पास जाएंगी और ये हम सब समझते हैं कि किसी के लिए भी ये पकड़ पाना कि आपने किसी और बच्चे का आंसर कॉपी करके लिखा है या किसी और टीचर से हेल्प लेकर के लिखा है, ये मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम एथिकल तरीकों को अपनाएंगे, हम दोस्तों से नहीं पूछेंगे, हम टीचर्स से उत्तर पूछने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, जो एथिकल गाइडेंस मिलना चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक को समझने से रिलेटेड, वो हम अपने टीचर से बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, आगे कहा गया है कि यथासंभव, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यूनिवर्सिटी जो है आपको रिलैक्सेशन दे रही है पेपर के यूसेज के लिए। यथासंभव शब्द का इस्तेमाल किया, इसका मतलब जितना हो सके आपको A4 साइज पेपर का या रजिस्टर के कागज का उपयोग करना है। अब देखिए, बाजार में स्टेशनरी की दुकानों पर 16 पन्नों की बनी हुई कॉपी मिल रही है जो कि आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम से रिलेटेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके आसपास की स्टेशनरी पर आपको वो कॉपी बनी बनाई मिल जाए तो बहुत अच्छा। ठीक है, अगर नहीं मिल रही है तो आप जो पेपर असाइनमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो पेपर A4 साइज का आप असाइनमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाला बोथ साइड रूल्ड वाला पेपर लेकर के आना है ना। एक साइड रूल्ड एक साइड ब्लैंक वाला पेपर इस्तेमाल नहीं करना है। बोथ साइड रूल्ड जो पेपर आता है वो वाला पेपर भी आप लेकर के उसको भी स्टेपल कर करके आप उस कागज के ऊपर भी अपने आंसर्स लिख सकते हैं। वो भी ना मिले तो भी रजिस्टर के कागज का उपयोग करना है। लेकिन जैसे हम सभी शहर में रहने वाले हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि कोई दूर दराज के इलाके में रहता हो, तो आसानी से आसपास की स्टेशनरियों के ऊपर ही आपको बने बनाई कॉपीज मिल जाएगी। वो ना भी मिले तो असाइनमेंट के पेपर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, रजिस्टर के कागज का उपयोग करना अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड जितना रखेंगे उतना ही ज्यादा साफ सुथरा रखना आपके लिए पॉसिबल होगा। ठीक है, हाँ जी, आगे कह रहा है कि उत्तर पुस्तिका हेतु पेपर की व्यवस्था परीक्षार्थियों को स्वयं करनी होगी। इसका मतलब आपको यूनिवर्सिटी पेपर नहीं देगी, आपको खुद पेपर खरीदना है। ठीक है,
आगे कहा गया है प्रत्येक विद्यार्थी अपनी समस्त उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने की अंतिम दिनांक तक या उसके पूर्व अपने महाविद्यालय या निकट के संग्रहण केंद्र में एक साथ जमा करेगा। संग्रहण केंद्र की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर शीघ्र जारी की जाएगी। अब ये पॉइंट नंबर 4 ध्यान से सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। इसमें जो लिखा हुआ है वैसा नहीं करना है, मैं जो बता रहा हूं अभी वैसा करना है। बहुत ध्यान से सुन लेना, अपने दोस्तों को भी बता देना, ठीक है। हाँ जी, इसमें ये लिखा हुआ है कि हर बच्चे को जो भी उसने आंसर शीट्स लिखी हैं वो लास्ट डेट से पहले पहले अपने महाविद्यालय मतलब अपने कॉलेज में जमा करना है या निकट के संग्रहण केंद्र पर जमा करना है। और संग्रहण केंद्र मतलब कलेक्शन सेंटर्स की जो लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, अभी अवेलेबल करवा दी गई है, जो कि हमने कल आपके ग्रुप्स के ऊपर अपलोड की थी। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ये जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, ये जो आंसर शीट्स हैं, आपको अपने कॉलेज में ही जमा करना है। ये ऐसा यूनिवर्सिटी ने लिख तो दिया है कि आपका जिस कलेक्शन सेंटर पर मन करे उस कलेक्शन सेंटर पर जमा कर दो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होने वाला। प्रैक्टिकली ये सारी की सारी आंसर शीट्स आपको अपने कॉलेज में ही जमा करना है। मतलब अगर आप जीएसबी के स्टूडेंट हैं तो आप जीएसबी में ही आकर के ये आंसर शीट्स जमा करेंगे। जो इंदौर के बाहर हैं उनके लिए मैं आगे समझाऊंगा कि क्या करना है। जो इंदौर में हैं, जो जीएसबी तक पहुंच सकते हैं, उनको जो भी आपको टाइम लिमिट दी हुई है उस टाइम लिमिट के खत्म होने से पहले पहले जीएसबी कॉलेज में आकर के जीएसबी पर ही अपनी आंसर शीट्स जमा करनी है, ठीक है। जीएसबी पर ही अपनी आंसर शीट्स जमा करनी है, आपको कोई और संग्रहण केंद्र के ऊपर नहीं जाना। अगर आपको कोई अड़ी फंसी हो जाए कि आप जीएसबी तक पहुंच ही नहीं सकते, आप इंदौर में हैं फिर भी आप जीएसबी तक पहुंच ही नहीं सकते, तो उस केस में आप कोई सरकारी कलेक्शन सेंटर पर जाकर के ही अपनी कॉपीज जमा करेंगे, क्योंकि प्राइवेट कलेक्शन सेंटर पर जाकर के अगर आपने अपनी कॉपी जमा करी तो रिस्क आपका होगा। यहाँ पर रूट्स ऑलरेडी बने हुए हैं यूनिवर्सिटी तक आंसर शीट्स पहुंचाने के। इसके लिए इट इज वेरी प्रेफरेबल, इट इज वेरी मच एडवाइजेबल कि आप अगर इंदौर में हैं तो अपने कॉलेज में आकर के ही अपनी आंसर शीट्स जमा करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। मैंने आपके ग्रुप के ऊपर कलेक्शन सेंटर की लिस्ट भले ही अपलोड की है, ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि बच्चे मुझे वो मैसेजेस भेजते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इट इज वेरी मच एडवाइजेबल कि आप अपने कॉलेज पर आकर के ही आंसर शीट्स जमा करें। और अगर कोई बच्चा अपने कॉलेज पर आकर के आंसर शीट जमा नहीं कर रहा है तो जो फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हम इस ओपन बुक एग्जाम के लिए बनाएंगे उसका नाम जल्दी ही ग्रुप्स के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा। जो फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हम इस ओपन बुक एग्जाम के लिए बनाएंगे उस फैकल्टी कोऑर्डिनेटर को आप पहले अच्छे से इन्फॉर्म करना कि सर या मैडम मैं कॉलेज नहीं आ सकता, इस वजह से इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट कलेक्शन सेंटर पर मैं अपनी कॉपी जमा कर रहा हूं या कर रही हूं, या मैं किसी ये आपको पोस्ट से या कहीं और इस तरीके से कॉपी भेज रहा हूं, ठीक है। तो जो बच्चे कॉलेज में आकर के जमा कर सकते हैं उनका तो बहुत अच्छा, जो नहीं कर सकते हैं और अगर वो किसी गवर्नमेंट सेंटर को अप्रोच कर रहे हैं तो वो फैकल्टी कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म जरूर करेंगे, क्योंकि हमें रिकंसिलिएशन भी बनाना होगा कि हमारे किस बच्चे ने आंसर शीट्स जमा की है, किस बच्चे ने आंसर शीट जमा नहीं की है। तो वो जो डिटेल्ड आपके पास लिस्ट आई है वेबसाइट पर, आपके पास जो डिटेल्ड कलेक्शन सेंटर की लिस्ट आई है उससे आप भ्रमित ना हो, आपको कॉलेज में आकर के ही अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जमा करनी है। अब उन बच्चों के लिए पॉइंट आ रहा है जो कि इंदौर में नहीं है, वो भी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। 5वां नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, विद्यार्थी अपनी समस्त उत्तर पुस्तिकाएं स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भी अपने महाविद्यालय जहां पर वह अध्ययनरत है भेज सकता है। स्वाध्यायी विद्यार्थी के संबंध में विद्यार्थी द्वारा जिस महाविद्यालय से परीक्षा फॉर्म अग्रेषित किया गया है वहां पर अपनी उत्तर पुस्तिका भेज सकता है। इस हेतु समस्त विद्यार्थी महाविद्यालय का पता उसकी आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकता है। देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि जो बच्चा यूनिवर्सिटी
का जो आपका अफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है, उस पर आकर के कॉलेज की कॉपी जमा नहीं कर सकता। अब देखिए, जो बच्चा इंदौर में है, जो बच्चा जीएसबी तक किसी भी तरीके से पहुंच सकता है, उसको तो जीएसबी पर ही आकर के जमा करना है, ठीक है। जो इंदौर में है, जीएसबी तक नहीं पहुंच सकता, उसको फैकल्टी कोऑर्डिनेटर को पहले इंफॉर्मेशन दे करके गवर्नमेंट सेंटर पर जमा करने का एक्सेप्शनल परमिशन मिल जाएगा, वो भी हमने कह दिया। लेकिन जो बच्चा इंदौर में है ही नहीं, ठीक है, जो जीएसबी पर या इंदौर में किसी सेंटर पर अपनी कॉपी जमा कर ही नहीं सकता, वो क्या करेगा, वो कोरियर से नहीं, सिर्फ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से अपने कॉलेज पर कॉपी भेज सकता है, ठीक है। अब इसका भी मैं डिटेल्ड समझा रहा हूं, आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो बच्चे इंदौर से बाहर हैं वो ध्यान से सुने। देखिए, कोरियर से कॉपी नहीं भेजनी है, क्यों? क्योंकि कोरियर वाले प्राइवेट एंटिटीज होते हैं, उधर आप पैसे दे करके डेट और टाइम चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो कुरियर वाला जो है, उसके थ्रू यूनिवर्सिटी को भेजने पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। यूनिवर्सिटी ने आपको स्पेसिफिकली कह दिया है कि केवल जो सरकारी डाक व्यवस्था है, केवल जो गवर्नमेंट का पोस्टल सर्विस है, उसमें भी सिर्फ स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट, यहाँ पर नॉर्मल डाक का, साधारण डाक का जिक्र नहीं है। आपको यहाँ तो स्पीड पोस्ट करना है या रजिस्टर्ड डाक करना है, आरपीएडी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो या तो आप अपनी आंसर शीट स्पीड पोस्ट से भेजेंगे, या अपनी आंसर शीट्स आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी भी और तरीके से आप अपनी आंसर शीट्स नहीं भेज सकते। इसके अलावा किसी भी और तरीके से आप अपनी आंसर शीट्स नहीं भेज सकते। कॉलेज में आकर के जमा कर सकते हैं, बहुत अच्छा। कॉलेज में आकर के जमा नहीं कर सकते हैं, आप जहां पर भी रहते हैं वहां स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट, सिर्फ इन दोनों में से किसी एक माध्यम से ही आप अपनी कॉपियां कॉलेज तक भेजें, ठीक है। अब यहाँ पर जीएसबी में एक छोटी सी समस्या मैं आपको समझा रहा हूं, ये आउटस्कर्ट्स में लगता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी चीज पहुंचा पाना आसान नहीं होता, ठीक है। कई बार वो चीज खो जाती है, कई बार लेट हो जाती है पहुंचने में। इसके लिए मैं आपको आपके कॉलेज तक पहुंचाने का एक आसान रास्ता बता रहा हूं। आपको ये कॉपीज सॉफ्ट विजन के कैंपस पर भेजनी है। आपको ये कॉपीज सॉफ्ट विजन के कैंपस पर भेजनी है। सॉफ्ट विजन के कैंपस पर आपको ये स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजनी है, ठीक है। अब सॉफ्ट विजन के कैंपस पर कोई जीएसबी का बच्चा भेज रहा है तो कैसे भेजना है, इसका भी डिटेल में आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको लिफाफे पर लिखना है टू द प्रिंसिपल सॉफ्ट विजन कॉलेज, और सॉफ्ट विजन का एड्रेस, जीएसबी का डिटेल्ड एड्रेस और सॉफ्ट विजन का डिटेल्ड एड्रेस, ये दोनों ही चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा आगे, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल सॉफ्ट विजन कॉलेज और एड्रेस, ठीक है। अब नीचे आप लिखेंगे फ्रॉम। जब भी आप रजिस्टर्ड डाक करते हैं, आरपीएडी करते हैं या स्पीड पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट वाला आपसे कहता है कि आप कौन है, आप कौन व्यक्ति कॉपी भेज रहा है, उसकी भी डिटेल वो आपसे मांगता है। तो आप नीचे लिखेंगे फ्रॉम, आपका नाम, आप कौन से कॉलेज से हैं। सॉफ्ट विजन कॉलेज वाले बच्चे सॉफ्ट विजन का नाम लिखेंगे, आप जीएसबी वाले बच्चे जीएसबी का नाम लिखेंगे, क्योंकि आप सॉफ्ट विजन के कैंपस पर कॉपी भेज रहे हैं। क्योंकि जीएसबी तक कॉपी पहुंचाना आसान नहीं होगा, इसीलिए आपको लिखना है फ्रॉम, आपका नाम, आप जीएसबी के स्टूडेंट हैं तो जीएसबी का नाम लिखिए, नीचे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर लिखिए, और आपका फोन नंबर लिखिए, ठीक है। इतना डिटेल लिख करके आपको एक प्रॉपर लिफाफा बना करके सॉफ्ट विजन के कैंपस पर कॉपी भेजनी है। सॉफ्ट विजन से हम कॉपीज कलेक्ट करवा करके आपकी सारी एंट्रीज करके रिकंसाइल करके यूनिवर्सिटी डिटेल भेज देंगे, ठीक है। अब जो प्राइवेट विद्यार्थी है या जो एक्स स्टूडेंट है, ठीक है, उन्होंने जिस कॉलेज से फॉर्म भरा है उस कॉलेज से वो अपनी आंसर शीट भेज सकते हैं। अगर इस मीटिंग में कोई एक्स स्टूडेंट है तो वो एक्स स्टूडेंट भी कॉलेज से फॉर्म भेज सकता है, किसी को कोई रोक नहीं लगाई गई। कॉलेज से वो जिस भी कॉलेज से उसने अपना फॉर्म भरा है उस कॉलेज से वो अपनी कॉपीज भेज सकता है, उस कॉलेज में आकर के ही वो अपनी आंसर शीट्स जमा कर सकता है, ठीक है। आपको मैं जीएसबी और सॉफ्ट विजन दोनों का एड्रेस अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, वो भी उसी लिस्ट में है जिस लिस्ट में हमारे पास डिटेल्ड है अलग अलग लिस्ट ऑफ सेंटर्स की। साथ में आप हमारी वेबसाइट से भी हमारा ऑफिशियल एड्रेस उठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉफ्ट विजन का एड्रेस भी आपको मिल जाएगा, जीएसबी का एड्रेस भी आपको मिल जाएगा, मैं भी आपको थोड़ी ही देर बाद एड्रेस बता दूंगा, ठीक है।
आगे कहा गया है कि कुरियर से भेजी गई उत्तर पुस्तिकाएं स्वीकार्य नहीं की जाएंगी। इसका मतलब ये कि कुरियर किसी भी केस में एक्सेप्टेबल नहीं है। कुरियर इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर डेट और टाइम आप कुरियर वाले से चेंज करवा सकते हो। ये प्राइवेट एंटिटीज होती है ना, इनके ऊपर यूनिवर्सिटी को भरोसा नहीं, आपको सिर्फ सरकारी डाक व्यवस्था का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, हाँ जी, हाँ। इसके बाद आगे कहा गया है कि डाक द्वारा उत्तर पुस्तिकाएं भेजे जाने पर विद्यार्थी ध्यान रखें कि डाक भेजे जाने की दिनांक उत्तर पुस्तिकाओं के जमा करने की अंतिम दिनांक के पूर्व की हो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि यूनिवर्सिटी ने आपको एक टाइम लिमिट दी है आपकी आंसर शीट्स को एक स्पेसिफिक एड्रेस पर पहुंचाने के लिए। अभी जैसे हमने क्या कहा, इंदौर में हो कॉलेज में आकर के जमा कर दो, इंदौर में नहीं हो कॉलेज के एड्रेस के ऊपर पोस्ट से भेजना है। ये अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया पूरा डिटेल में। अब इसके लिए आपको एक टाइम लिमिट दी गई है। ठीक है, हर क्लास के लिए आपको एक अलग टाइम लिमिट नोटिफिकेशन के थ्रू बताई जाएगी। जैसे थर्ड ईयर के एग्जाम्स जो होने वाली हैं, जिसके लिए पेपर 17 जून को दिए जाएंगे, उसके लिए आपको टाइम लिमिट दी गई है 21 जून 2021 शाम को 5 बजे की। मतलब 17 जून को पेपर वेबसाइट के ऊपर अपलोड होंगे थर्ड ईयर के, 21 जून 2021 शाम को 5 बजे तक आपको वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आंसर शीट को डेजिग्नेटेड सेंटर पर जमा करना है। अब जो बच्चा डाक के थ्रू भेज रहा है उसका क्या, उसको इस 21 जून 2021 शाम को 5 बजे से पहले पहले डाक के ऊपर वो कॉपी देनी है। ठीक है, प्रिफरेबली आपको 21 जून 2021 शाम को 5 बजे तक का वक्त दिया गया है ना, आप 20 तारीख को ही डाक में वो कॉपी डाल दीजिए प्रिफरेबली। लेकिन आपके पास अंतिम समय कब तक का है डाक में देने का? 21 जून शाम को 5 बजे तक का। मतलब इंदौर में जो बच्चा रह रहा है उसको कॉपी जमा करने का जो समय दिया गया है, उसको कॉपी जमा करने का जो समय दिया गया है, बाहर रहने वाले बच्चे को उतना ही समय कॉपी पोस्ट में डालने के लिए दिया गया है। अब जैसे कि आप स्पीड पोस्ट करेंगे या रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे, दोनों ही केसेस में आपको डाक की रिसीट मिलेगी। वो रिसीट के ऊपर डेट और टाइम 21 जून 2021 शाम को 5 बजे के पहले का ही होना चाहिए। अगर उसके बाद का हुआ तो कॉपीज किसी भी केस में एक्सेप्ट ही नहीं की जाएंगी, आपका साल खराब हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओपन बुक एग्जाम में टाइम लिमिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जून 2021 शाम को 5 बजे का है तो 5:01 पर भी एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके लिए शाम को 5 बजे से पहले पहले ही आप यहाँ तो कॉलेज में आकर के अपनी कॉपीज जमा कर दीजिए, या उसके पहले पहले ही आप पोस्ट में उन कॉपीज को डाल दीजिए। आपके पास जो रिसीट आएगी उस रिसीट को संभाल करके रखिएगा, वही प्रूफ है कि आपने डेजिग्नेटेड एड्रेस के ऊपर अपनी कॉपीज भेज दी है। सॉफ्टविजन के एड्रेस पर जैसे ही वो कॉपीज पहुंचेगी हम उसको कलेक्ट कर करके जीएसबी ले आएंगे और जीएसबी से उसको फिर यूनिवर्सिटी भेज देंगे। वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी, आपको सिर्फ सॉफ्टविजन के कैंपस तक अपनी कॉपीज भेजनी है। ठीक है, हाँ जी। आगे कहा गया है कि परीक्षार्थी उत्तर लिखने के लिए नीले या काले बॉल पेन का उपयोग करें। ठीक है, तो नीले और काले इन दोनों में से कोई भी बॉल पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर शीट्स लिखने के लिए। ठीक है, ये तो हमेशा यूनिवर्सिटी का जो नॉर्मल नॉर्म है एग्जाम का वो भी यही है कि नीले और काले दो कोई भी बॉल पेन में से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। आगे लिखा गया है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि उत्तर पुस्तिका हैंड रिटन होना अनिवार्य है। टाइप की हुई प्रिंटेड अथवा कंप्यूटराइज्ड उत्तर पुस्तिकाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। जैसे आप अपने हाथों से असाइनमेंट्स लिखते हैं उसी प्रकार आपको अपनी आंसर शीट्स भी हाथों से ही लिखनी है। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, खुद लिख करके जमा करनी। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, विद्यार्थी समस्त उत्तर पुस्तिकाओं पर आवश्यक रूप से संलग्न फॉर्मेट चिपकाकर लगाकर संग्रहण केंद्र पर जमा करेगा। मतलब जो बच्चा कॉलेज में आकर के कॉपी जमा कर रहा है या जो बच्चा स्पीड पोस्ट के थ्रू कॉपी जमा कर रहा है, उसके लिए एक डेफिनाइट फॉर्मेट दिया गया है जो कि हर कॉपी के पहले पन्ने पर चिपकाना जरूरी है। मतलब अगर आप बीकॉम के बच्चे हैं तो आपको अपनी 9 की 9 कॉपीज के ऊपर ये फॉर्मेट चिपकाना जरूरी है फ्रंट पेज पे। और अगर आप बीबीए वाले बच्चे हैं तो आपको ऑल 6 कॉपीज के ऊपर ये फॉर्मेट चिपकाना जरूरी है फ्रंट पेज पे। 10वां नंबर का पॉइंट, ये फॉर्मेट क्या है? ये फॉर्मेट ये संलग्न है, ये उत्तर पुस्तिका के प्रथम प्रश्न का प्रारूप प्रपत्र अ, ये जो है
ये जो उत्तर पुस्तिका के ये जो फर्स्ट पेज का आपको फॉर्मेट दिया गया है, यही आपको आपकी आंसर शीट के ऊपर चिपकाना है। विश्वविद्यालय का नाम मतलब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय का नाम मतलब ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, कक्षा, छात्र का स्टेटस, विषय, प्रश्न पत्र, ये सब चीजें तो आप खुद ही भर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो आपको इस फॉर्मेट को बना करके इस फॉर्मेट को पहले पन्ने पर हर आंसर शीट की, अगर आपकी 9 आंसर शीट है तो आपको इसके 9 फोटोकॉपीज निकालनी है, अगर आपकी 6 आंसर शीट है तो आपको इसकी 6 फोटोकॉपीज निकालनी है, और आपको इसको फ्रंट पेज के ऊपर चिपका करके, इसको फ्रंट पेज के ऊपर चिपका करके सबमिट करना है। ठीक है, तो ये आप बड़े ही ध्यान से ध्यान रख लें कि ये वाला जो प्रपत्र अ दिया हुआ है, ये मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन दे दिया है आपके ग्रुप्स के थ्रू। आप इसके प्रपत्र अ की जितनी कॉपीज आपकी हैं, अगर 9 है तो 9 और अगर 6 है तो 6, इसके प्रिंट आउट्स निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये आपको इस हर एग्जाम कॉपी के पहले पन्ने पर चिपकानी है। ठीक है, तो ये हमने 10वां वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। इसके साथ ही आपको आपके एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी भी हर कॉपी पर चिपकाना है। मतलब क्या, मतलब ये कि हर कॉपी के पहले पन्ने पर एक तो आपको इस फॉर्मेट की कॉपी और एक आपके एडमिट कार्ड की कॉपी चिपकाना जरूरी है। मतलब अगर आपकी 9 कॉपीज हैं तो 9 कॉपीज ऑफ दिस फॉर्मेट एंड 9 कॉपीज ऑफ दिस एडमिट कार्ड्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी अरेंज्ड। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, हर कॉपी के पहले आपके एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी और जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया इसकी कॉपी चिपकाना जरूरी होगा। ठीक है, हाँ जी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन किसी का आ रहा था, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। नमन ने लिखा है कि नोटबुक प्रोवाइडेड एट स्टेशनरी फॉर एग्जाम विल इंक्लूड द कंप्लीट फॉर्मेट गिवन एट द लास्ट ऑफ पीडीएफ। नहीं नमन, ऐसा नहीं है। नमन पूछ रहा है कि जो स्टेशनरी की दुकानों पर एग्जाम के लिए नोटबुक मिल रही है, क्या उसमें पीडीएफ का जो फॉर्मेट अभी अभी हमने डिस्कस किया वो लगा हुआ मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो नॉर्मल आंसर शीट मिल रही है, 16 पन्नों की एक आंसर शीट मिल रही है, नॉर्मल आंसर शीट है। उस नॉर्मल आंसर शीट के ऊपर आपको खुद अलग से कॉपी प्रिंट निकाल करके आपको खुद अलग से इसको चिपकाना पड़ेगा। ये आपको चिपकाया हुआ बाजार में नहीं मिलेगा। कभी कोई स्टेशनरी वाला ज्यादा समझदार हो, अलग से प्रिंट आउट निकाल करके बेच रहा हो, तो वो एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है। नॉर्मल मार्केट में ऐसा नहीं हो रहा कि आपकी आंसर शीट जो स्टेशनरी के ऊपर मिल रही है उसके ऊपर ये फॉर्मेट भी चिपका हुआ हो। आपको ये फॉर्मेट अलग से प्रिंट आउट निकाल करके, आपके एडमिट कार्ड की अलग से प्रिंट आउट निकाल करके आपको उनके ऊपर चिपकाना है। ठीक है, हार्षिका पूछ रही है कि एग्जाम फॉर्म का ही लगाना है ना, एडमिट कार्ड नहीं। एडमिट कार्ड आपका जो मतलब जो रोल नंबर होता है ना आपके एग्जाम का, वो आप डाउनलोड कर पाएंगे, वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे जैसे जिस जिस एग्जाम के रिलीज होते जाएंगे एडमिट कार्ड्स, हम आपको ग्रुप्स के थ्रू नोटिफाई करते जाएंगे। एडमिट कार्ड जो है ये आपको यूनिवर्सिटी के जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, जो भी एमपी ऑनलाइन का सेंटर होता है, उसके थ्रू भी आप जा करके उसको कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे जिस जिस क्लास के एडमिट कार्ड्स रिलीज हो जाएंगे, अभी 3rd ईयर के अवेलेबल है, 3rd ईयर वाले बच्चे जानते होंगे, बाकियों के अभी 2nd ईयर और 1st ईयर के एडमिट कार्ड्स पहले लिंक आई थी यूनिवर्सिटी की, लेकिन अभी दोबारा से अवेलेबल करवाए जाएंगे। हम आपको ग्रुप्स के थ्रू ये नोटिफाई कर देंगे कि एडमिट कार्ड कब कब किस किस क्लास के आ रहे हैं, आपको तब तब अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वो रोल नंबर होता है और वो रोल नंबर का आपको एक प्रिंट आउट निकाल करके वो भी कॉपी के पहले पन्ने के ऊपर चिपकाना है। ठीक है, आगे एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, समस्त विषयों की प्रश्न पत्र वार मतलब सब्जेक्ट वाइज पृथक पृथक उत्तर पुस्तिका लिखनी होगी, जिसकी अनिवार्यता अधिकतम पृष्ठ संख्या 16 होगी। माने क्या कह रहे हैं, माने ये कह रहे हैं कि अगर आपके 9 पेपर्स हैं तो आपको 9 पेपर्स की अलग अलग कॉपीज बनानी है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक ही कॉपी में सारे के सारे आंसर्स लिख करके आ जाए, नहीं नहीं नहीं, आपको 9 पेपर्स की अलग अलग कॉपीज बनानी होगी और 9 पेपर्स की अलग अलग कॉपीज में हर कॉपी का, हर पेपर की कॉपी का पेपर लिमिट, पेज नंबर का लिमिट दिया हुआ है 16। मतलब आपको 16 पन्ने मैक्सिमम दोनों साइड मिला करके, मतलब आपको 8 पन्ने इस्तेमाल करने हैं टोटल, दोनों साइड गिन लेंगे तो वो 16 पन्ने हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट के लिए आपको मैक्सिमम 16 पन्ने ही यूज करने की आजादी है। इसमें चेपने की आजादी नहीं है कि जितना मन आया उतना लिख लिया, ऐसा नहीं करना है।
आपको सिर्फ मैक्सिमम 16 पेजेस लिखने की ही परमिशन है, ठीक है। तो प्रिसाइजली आंसर्स लिखना है और 16 पेजेस मैक्सिमम, इससे ज्यादा ना आपके सेंटर्स एक्सेप्ट करेंगे ना ही यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करने वाली है। आगे एग्जांपल देकर के समझाया है कि आपके जो 16 पेज है वो आगे और पीछे का पन्ना मिला करके है, मतलब टोटल 8 पेजेस बोथ साइड मिला लिया तो टोटल 16 पेजेस हर पेपर के लिए, हर क्वेश्चन पेपर के लिए लिखने की आजादी है। बीबीए वालों के लिए ये 6 कॉपीज बनेगी और बीकॉम वालों के लिए 9 कॉपीज बनेगी, ठीक है। हाँ जी, अब आगे और क्वेश्चन सारे अभी देखिए हमने 12वें पॉइंट तक डिस्कस कर लिया है। 13वें पॉइंट से जो डिस्कशन है वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये मीटिंग अब खत्म होने वाली है। आखिरी की कुछ क्वेरीज जो आई है, आखिरी की जो कुछ क्वेरीज आई है वो हम उनको आंसर कर देते हैं। अनुशिका कह रही है कि जो पहले वाले एडमिट कार्ड थे वही सेम पेस्ट करना। ये थर्ड ईयर के बच्चे है, जो थर्ड ईयर वालों के पुराने एडमिट कार्ड आए थे वो जो पुराने एडमिट कार्ड आए थे, नए एडमिट कार्ड जो लिंक्स मिल रही है उधर भी वैसे ही एडमिट कार्ड्स डाउनलोड होंगे। फिर भी एक बार सेफर साइट पर आप चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने भी चेक नहीं किया है कि जो नया वाला एडमिट कार्ड का लिंक अवेलेबल हो रहा है उसके ऊपर पुराने वाले ही एडमिट कार्ड है क्या, बट ज्यादा करके वो पुराने वाले ही एडमिट कार्ड है। वैसा ही एडमिट कार्ड आपको प्रिंट निकाल करके पेस्ट करना है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे और ये वाली जो एक चीज हम आपको कंफर्म करके ग्रुप्स के थ्रू भी बता देंगे कि ये जो ओल्ड वाले ही है या इसमें कुछ न्यू वाला हुआ है, ज्यादा करके तो ये ओल्ड वाले ही है। फिर भी हम आपको एक कंफर्म इसको कर करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक करके बता देंगे, ठीक है। अब सिमरन गल्लानी कह रही है कि एवरेज आंसर शुड हैव हाउ मेनी पेजेस। देखो अब ये तो जो पेपर आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी तक पेपर तो आए नहीं, थर्ड ईयर का पहला पेपर आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि क्या फॉर्मेट है। बट एज सच देखा जाए तो अगर हमारा जो पुराना फॉर्मेट है वही चलता है तो ज्यादा पन्ने हम उसमें नहीं लिख पाएंगे। लॉन्ग आंसर के लिए हम 2 पन्ने के आसपास लिख पाएंगे और शॉर्ट आंसर के लिए हम 1 पन्ने के आसपास लिख पाएंगे। बट हमें कोशिश करना है कि 16 पन्ने तो हम भर दें, ना उससे कम और ना उससे ज्यादा, ठीक है। अब दानिश कह रहा है कि पेजेस वाला पॉइंट एक बार वापस से बता दो, कल वापस से बता देंगे, ठीक है। आगे पुलकित का भी एक क्वेश्चन आ रहा है, फ्रंट पेज पे फॉर्मेट लगाने के बाद लिखना कौन से पेज से स्टार्ट करना है, फर्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, ये क्वेरी भी डिटेल में कल बताएंगे, ठीक है। और तन्विशा कह रही है कि एडमिट कार्ड्स जब से अवेलेबल हो हम बता दें, बिल्कुल बता देंगे। सेकेंड ईयर के एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट होगी आपको ग्रुप्स के थ्रू बता दिया जाएगा। और दीपांशु का भी एक क्वेश्चन है, दीपांशु ये कल वापस से पूछिएगा। हाँ जी रिचा, आप भी अपना क्वेश्चन दोबारा से पूछेगा। ये मीटिंग खत्म होने वाली है, आज के लिए इतना ही। कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। जिनके क्वेरीज आंसर नहीं हो पाए वो कल प्लीज दोबारा से पूछें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।